पीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब तक की कुछ खास गतिविधियों से। सड़क हादसे के दौरान श्यामबाग गार्डन के मालिक के बेटे की हुई दर्दनाक मौत। पानीपत में फैला मातम का माहौल। वार्ड 5 की जनता गंदगी में जिंदगी बिताने को है बेहाल। चारों तरफ लगा हुआ है गंदगी का ढेर। सांसद अश्विनी चोपड़ा के समर्थन में आए कई गांवों के सरपंच सांसद अश्विनी चोपड़ा की टिकट दिए जाने की उठाई मांग। ब्रेक थ्रू संस्था द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट और एसिड अटैक के मुद्दे को लेकर चलाया जा रहा है अभियान। गीता इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ 2 दिवसीय वार्षिक समारोह संग्रीला 2019 का शुभारंभ। सुमेधा कटारिया रही मुख्य अतिथि। सेक्टर 11-12 में हुई A1 जिम की शुरुआत। विधायिका रोहिता रेवड़ी के अलावा कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। दरअसल पानीपत एलिवेटेड हाईवे पर रोड धर्मशाला के सामने तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पानीपत से दिल्ली जा रही स्विफ्ट कार की आगे चल रही कैंटर से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी पलटकर दूसरे रोड पर जा गिरी और दूसरे रोड पर जा रही महिंद्रा पिकअप गाड़ी में जा टकराई, जिससे स्विफ्ट गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी देते हुए ट्रैफिक इंचार्ज महेंद्र सिंह ने बताया कि गाड़ी काफी स्पीड में थी, जिससे संतुलन बिगड़ने से गाड़ी दूसरे रोड पर जा गिरी और चलते गाड़ी में सवार सुनील नाम का व्यक्ति, जो होटल श्यामबाग के मालिक का बेटा था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई और कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे डॉक्टरों ने पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवा की तरफ से और टोल की तरफ जा रही थी, तो ये तेज स्पीड में होने के कारण ये बीच वाली ग्रीन लेन इसमें क्रॉस करके और करनाल से दिल्ली जाने वाले रोड पर आ गई। तो करनाल की तरफ से कैंटर और एक बोलेरो आ रही थी, उनमें टकरा गई। तो कैंटर और बोलेरो को नुकसान भी हो गया और ये स्विफ्ट कार जो नाश्तीग्रस्त होगी बिल्कुल। इसमें जो आदमी था श्याम बाग वाले, जिसका श्याम बाग है, उसका लड़का बताया जा रहा है और उसको सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया था। सूचना मिली है कि वो एक्सपायर भी हो चुका है। कैंटर ड्राइवर को भी चोट आई है और कार जो ड्राइवरिंग कर रहा था श्याम बाग का वाले मालिक का लड़का, वो काफी इंजर्ड था, जिसकी जो सूचना मिली कोई वो हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गया। एक तरफ जहां पानीपत की जनता स्थानीय सांसद की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के सरपंच सांसद अश्विनी चोपड़ा के समर्थन में आगे आए हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां शहर की जनता ये कह रही है कि मौजूदा सांसद अश्विनी चोपड़ा को चुनाव जीतने के बाद नहीं देखा और जनता स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रही है। वहीं सरपंच एसोसिएशन अश्विनी चोपड़ा के समर्थन में आगे आई है। सिवा गांव के सरपंच खुशदिल कादियान के नेतृत्व में आज स्काई लार्क में 25 से 30 सरपंच इकट्ठा हुए और दोबारा से सांसद अश्विनी चोपड़ा को टिकट दिए जाने की मांग की। उनका कहना है कि चोपड़ा ने उनके गांव में काफी विकास कार्य करवाए हैं। लगभग 35-40 गांव से सरपंच इकट्ठे हुए हैं और हमारे जो MP अश्विनी चोपड़ा जी बहुत ही सरल स्वभाव के, उनका अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत ईमानदार आदमी है। उन्होंने सभी गांव में अच्छे विकास कार्यों के लिए पैसे दिए हैं। प्रत्येक गांव में विकास कार्य उसके पैसे से हुआ है। ऐसा MP जो उनका ईमानदारी का और अच्छे विकास कार्य करवाने में, ऐसा MP हमने पहले कभी नहीं देखा। तो हमारी तो यही प्रार्थना है CM साहब से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, भाई हमारे अश्विनी चोपड़ा जी जो पहले यहाँ MP थे, उन्हीं को टिकट मिले और उनके साथ सारे के सारे सभी हम सरपंच एकजुट होकर काम करेंगे। यही प्रार्थना हम सभी करते हैं। नहीं, CM को आपके मीडिया के माध्यम से ही हम तो प्रार्थना करेंगे भाई उनको टिकट हुआ है, दोबारा से
MP साहब हमारे एरिया में आवे तो इससे बड़ा सौभाग्य और हमारे लिए क्या है। हम लगभग 35-36 गांव के सरपंच हैं। वैसे सरपंच जिला एसोसिएशन का मैं प्रधान भी हूं। सभी साथी मेरे साथ एकजुट होकर काम करेंगे। वार्ड 5 की जनता मेयर द्वारा किए हुए वादे को आज भी याद कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। निगम चुनावों में मेयर अवनीत कौर सफाई का मुद्दा लेकर जनता के बीच उतरी थी और लोगों से वादा किया था कि पानीपत शहर को पूरी तरह से स्वच्छ करवाएंगी, लेकिन वार्ड 5 की तस्वीरें स्वच्छता के नाम पर कुछ और ही बयां कर रही हैं। तस्वीरें देखकर तो आप भी समझ गए होंगे कि जनता से किया हुआ वादा पूरा हुआ है या नहीं। वार्ड 5 की जनता को ऐसे हालात में जिंदगी बितानी पड़ रही है कि चारों तरफ सिर्फ कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, गलियां भी टूटी हुई हैं। वहीं वार्ड की जनता का कहना है कि वार्ड में कोई कूड़ा उठाने भी नहीं आता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो अपनी समस्या को लेकर पार्षद के पास जाते हैं तो उनसे मिलने नहीं दिया जाता और उन्हें बाहर बैठने को कह दिया जाता है। समस्या नाली रुक जाती है, सड़क पर पानी हो जाए, हमें दिक्कत है। हम एमसी के पास जाते हैं, कहता है इस गली के भी ग्रांट नहीं है और अभी कम से कम रुकना पड़ेगा 6 महीने, उसके बाद सेविल दबेंगे जब सुधार होगा। यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ कोई गाड़ी को ट्रैक्टर वैक्टर का बाढ़ नहीं आते। कभी 15 दिन में, महीने में एक चक्कर मारते हैं, 2 महीने में। अगर हम जाते हैं एमसीओ कहते हैं तो फिर वो कहता है मैं करूँ, मैं फोन कर रहा मैं कहते हैं तो 2 वार्ड में चढ़ रही है अभी गली, 5 में चढ़ी नहीं अब तक। समस्या है जी, एक तो यहाँ नालियों में जो पानी बाहर आ जाता है, सफाई नहीं होती है। सफाई वाले बहुत कम आते हैं, पानी नालियों का बाहर निकल आता है। जी गली 20 साल हो गए हमने यहाँ हालत देखते हुए। गली जो भी एमसी बने हैं कहावेंगे वोट मांगने के टाइम पे बनाओगे आश्वासन दे जाए, हर कोई नहीं बनाता। बड़ी दुखी हो रहे ना, बच्चा पे लिखा जाना डांगर डोर पर ना, मानसों पे किसी पे भी नहीं। सारी समस्या, गाय यहाँ फंस जा, भैंस यहाँ फंस जा दलदल में, सारा बुरा हाल है। हाँ, जो भी है डांगर भी फंस जा रहा, मानसों का भी रास्ता नहीं है। समस्या है तो सारे फोटो खींच के ले जाते हैं, वोट वाले हाथ जोड़ के जाते हैं, गली बना देंगे, गली बना देंगे। कुछ नहीं हमारा होता, इतने साल से रह रहे हैं, रोज हमारे को भरोसा दे के जाते हैं, जीत जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं। बस इतनी परेशानी हम लोग का निकालना मुश्किल होता है सर। इसमें प्लाट में इंसान गिर जाते हैं, जानवर गिर जाते हैं, आदमी लोग गिर जाते हैं। कितनी दिक्कत हमारी गली में है। वोट का टाइम में तो हाथ जोड़ लेता है, वे जिता दो हम करेंगे समस्या, घर में बैठ जाते हैं जीतने के बाद, हमारे कोई समस्या हल नहीं करते हैं। गीता इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 दिवसीय वार्षिक समारोह संगरीला 2019 की शानदार शुरुआत हुई। 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सुमेधा कटारिया, चेयरमैन SP बंसल, निशांत बंसल व अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं बतौर मुख्य अतिथि सुमेधा कटारिया ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन करवाने का उद्देश्य छात्रों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाना और आज के तकनीकी युग में उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारना है। उन्होंने आए हुए सभी प्रतिभागियों को बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कहा। वहीं संगरीला 2019 का दूसरा दिन सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम रहा, जिसमें मुख्यतः सोलो सिंगिंग, ग्रुप सिंगिंग, सोलो डांस, ग्रुप डांस, फैशन शो आदि रहे। इसके अतिरिक्त 9XM टशन चैनल के मिस्टर सिंह और रिदम द्वारा EDM नाइट का रंगारंग आयोजन किया गया, जिसका सभी ने खूब आनंद उठाया। वक्त हो चुका है अब एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.
Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। ब्रेक थ्रू संस्था के द्वारा मेरा साथ दो अभियान के जरिए महिलाओं व लड़कियों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। इस अभियान में नाटक के जरिए यह दिखाया गया है कि जब लड़कियों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर यौन हिंसा होती है तो पूरा समाज तमाशबीन बनकर देखता है, कोई विरोध में खड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसे एसिड अटैक जैसे जघन्य अपराध बनकर किसी का जीवन नष्ट कर देता है, उसे शारीरिक पीड़ा के साथ साथ मानसिक तौर पर भी तोड़ देते हैं। इस अभियान में सभी को कुछ गीत व नाटक के माध्यम से संदेश दिया और किसी के जीवन पर एसिड अटैक से क्या बीतता है दर्शाया गया। ऐसी घटनाओं को अगर हम अपने सामने होते देखते हैं तो हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए और किस तरह हम इसे कम कर सकते हैं और हमारे एक कदम से किसी की जिंदगी नष्ट होने से बच सकती है। बता दें कि ब्रेक थ्रू संस्था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत, थिएटर आर्ट ग्रुप और आर्या PG कॉलेज के NSS वॉलंटियर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट और एसिड अटैक के मुद्दे पर अभियान चलाया जा रहा है। सेक्टर 11-12 में A1 जिम की शुरुआत हुई। इसका शुभारंभ आज रोहिता रेवड़ी ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर जिम संचालक सहित अन्य कई लोग भी मौजूद रहे। A1 जिम की शुरुआत विधायिका रोहिता रेवड़ी ने रिबन काट कर की। इस पर विधायिका रोहिता रेवड़ी ने जिम संचालक की सराहना की और कहा कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए ये एक अच्छा प्रयास किया गया है। इस जिम में आकर लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज यहाँ हुड्डा सेक्टर 12 में A1 एंड गुरु फिटनेस जिम इसका आज शुरुआत हुई है। यहाँ पर मैं दोनों मेंबर्स जो ये संभाल रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी। एक तरह से लोगों को फिट करने के लिए ये जो काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है एक फैमिलियर एनवायरनमेंट जो यहाँ पर होना चाहिए वो इनके द्वारा सभी कस्टमर्स को दिया जाता है। तो इनसे पहले जो इनकी ब्रांच है मॉडल टाउन में बहुत अच्छे से चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे भी एक अच्छा ग्रुप इनको ज्वाइन करेगा और अच्छी सेहत पाएगा। वहीं जिम के संचालक का कहना है कि पहले ये जिम मॉडल टाउन में थी, उसके बाद अब इस जिम की शुरुआत सेक्टर 11-12 में की गई है ताकि सेक्टर के लोगों को कहीं दूर न जाना पड़े। मॉडल टाउन में अपनी एक जिम A1 फिटनेस जोन जो उसकी सेकंड ब्रांच अपने हुड्डा में खोली है न्यू लोगों की डिमांड के लिए, तो यहाँ पे आज उस जिम की ओपनिंग है। हाँ, इसमें अपना लेडीज़ और जेंट्स दोनों कंबाइंड बैच रहेंगे और 2 लेडीज़ बैच। फैसिलिटीज में वेट लॉस के लिए बहुत प्रॉपर एरोबिक्स करवाई जाती है, यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है सारों को। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत
केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत व GT रोड समाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत।